हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूज ऑफ सम वर्ब्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ सम वर्ब्स। ठीक है, यूज ऑफ सम वर्ब्स। ठीक है, लेट। लेट क्या होता है? लेट का यूज देना या आज्ञा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट ही रहेगी। ठीक है, लेट का अर्थ देना या आज्ञा प्रदान करना होता है। आज्ञा प्रदान करना होता है। ठीक है, लेट का अर्थ आज्ञा देना या आज्ञा प्रदान करना होता है। ठीक है, लेट के पश्चात किसी नाउन या किसी नाउन या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। जैसे अस, हिम, देम, प्रोनाउन जैसे अस, हिम, देम, मी। ठीक है, आदि का यूज होता है। ठीक है, अनुवाद का नियम। सम ऑफ वर्ब्स लेट। लेट का अर्थ होता है देना या आज्ञा प्रदान करना। ठीक है, लेट के पश्चात किसी नाउन या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जैसे मी, अस, देम, ठीक है, हिम आदि का यूज होता है। जैसे लेट का पास्ट टेंस लेट होता है। लेट का पास्ट टेंस लेट होता है। ठीक है, लेट का पास्ट टेंस लेट होता है। इस प्रकार के
प्रकार के प्रयोग में लेट का अर्थ आज्ञा प्रदान की होता है, आज्ञा प्रदान की होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। लेट का पास्ट टेंस लेट ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस प्रकार के प्रयोग में लेट का अर्थ आज्ञा प्रदान की गया होता है, ठीक है, आज्ञा प्रदान की गई है ना। सेकेंड है कैन। कैन का अर्थ होता है, कैन का अर्थ सकना होता है, ठीक है। कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का प्रयोग सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है, होता है। कैन का प्रयोग शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए होता है। कैन की थर्ड फॉर्म होती है, कैन का पास्ट टेंस होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है, ठीक है। कुड का अर्थ होता है सका, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सका, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। अनुवाद का नियम। लेट का अर्थ होता है देना या आज्ञा प्रदान करना। लेट के बाद किसी नाउन या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जैसे अस, हिम, देम, मी आदि लग जाता है, ठीक है, इसका यूज होता है। लेट का पास्ट टेंस होता है लेट, ठीक है। इस प्रकार के टेंस में लेट का अर्थ आज्ञा प्रदान की गया होता है। कैन का अर्थ होता है सकना, ठीक है, कैन में सकना। यह कैन का यूज शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए किया जाता है कि कोई काम हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कैन का यूज होता है। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, ठीक है, कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है, इसका मतलब होता है सका, ठीक है, कोई भी काम कर सका, है ना। टेंस कुड है जिसका अर्थ है सका। में
मे का पास्ट टेंस, मे का पास्ट टेंस माइट हो जाता है, ठीक है। मे का यूज मे और माइट, मे और माइट का यूज आज्ञा मांगने, आज्ञा मांगने या संभावना, संभावना प्रकट करने, संभावना या पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का यूज शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैन की थर्ड फॉर्म होती है कुड, ठीक है। कुड मीन सका, टेंस कुड है जिसका अर्थ है सका। मे का पास्ट टेंस माइट हो जाता है, मे की थर्ड फॉर्म माइट हो जाती है, ठीक है। मे और माइट का यूज आज्ञा मांगने या कोई संभावना प्रकट करने के लिए यानी पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शुड, चाहिए, चाहिए के लिए शुड, मस्ट एंड आउट का यूज किया जाता है। शुड मीन्स चाहिए, मस्ट अवश्य होता है, ठीक है, अनिवार्य कोई काम, ठीक है। चाहिए के लिए ये तीनों चीजें यूज करती हैं, जैसे शुड, माइट, शुड, मस्ट और आउट, सॉरी, ठीक है। चाहिए के लिए शुड, मस्ट और आउट का यूज होता है, ठीक है। आउट का यूज होता है। आउट के पश्चात टू का यूज होता है, ठीक है। टू आता है। आउट से नैतिक कर्तव्य का बोध होता है, ठीक है। नैतिक कर्तव्य का बोध होता है। ठीक है। शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए के लिए शुड, मस्ट एंड आउट का यूज किया जाता है। और आउट के बाद टू का यूज किया जाता है। आउट से कोई भी कार्य की अनिवार्यता, सॉरी, मतलब नैतिक कर्तव्य का बोध होता है, मतलब कोई काम अच्छे के लिए, ठीक है, मतलब आज्ञाकारी मान लेते हैं। आउट का यूज आज्ञा के लिए, मतलब जैसे हमें कोई काम करना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी की आज्ञा, परमिशन लेके काम करना चाहिए, जैसे शुड एंड मस्ट एंड आउट इन सब में आता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप सभी, चलिए आगे चलते हैं।
से अनिवार्यता प्रकट होती है। मस्ट से अनिवार्यता प्रकट होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, को कर्ता से पहले रखने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। ठीक है, मस्ट से अनिवार्यता प्रकट होती है कि कोई काम जैसे करना ही है तो मस्ट आवश्यक है। ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट को कर्ता के पहले रखने पर प्रश्न यानी सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक बन जाता है, यानी इंटेरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे assertive sentence and question form। I can run। He could go। I may go। You must read। He should sleep। You might do it। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, इसमें इधर क्वेश्चन फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कैन पहले लग जाएगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट को कर्ता के पहले, इस कर्ता के पहले जैसे कोई भी काम करना है उसके पहले वाक्य बाकी के पहले कैन, कुड, मे, माइट इन सबको रखने से पहले प्रश्नवाचक बन जाता है वाक्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन आई रन। कुड ही गो। May I go? Must you read?
should he sleep? Might you do it? ठीक है, देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट को कर्ता के पहले रखने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे यहाँ पे हो भी गया, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म बनाना था, ठीक है। जैसे आई कैन रन एंड कैन आई रन, ठीक है। ही कुड गो, कुड ही गो। मे गो, मे आई गो, ठीक है। यू मस्ट रीड, मस्ट यू रीड। ही शुड स्लीप, शुड ही स्लीप। यू माइट डू इट, माइट यू डू इट, ठीक है। इधर क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक है, क्योंकि कैन, कुड, मे मतलब इन सबको आगे लगा दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है मतलब सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, ठीक है। assertive sentence, assertive मतलब विधि सूचक। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट के बाद में नॉट लगाने देने से, नॉट लगा देने से वाक्य का रूप निषेधात्मक यानी नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है। नेगेटिव फॉर्म नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस I can run, he could go,
he may go, she might work, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पे नेगेटिव, इसमें यहाँ पे नॉट का यूज कर देना। जैसे कैन आई रन, आई कैन नॉट रन, ठीक है। ही कुड गो, ही कुड नॉट गो, ठीक है। ही मे गो, ही मे नॉट गो, ठीक है। शी माइट वर्क, शी माइट नॉट वर्क, ठीक है। इनमें सब में नॉट का यूज कर देंगे यहाँ पे। आई कैन नॉट रन, he could not go, he may not go, she might not work, एक बार फिर से देख लीजिए। मस्ट से अनिवार्यता प्रकट होती है, ठीक है। जैसे कोई काम करना ही है, अनिवार्य है मतलब, तो मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट के कर्ता के बाद, कर्ता के पहले रखने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस है क्वेश्चन फॉर्म में, क्या आई कैन रन, कैन आई रन, ठीक है। ही कुड गो, कुड ही गो, आई मे गो, मे आई गो। यू मस्ट रीड, मस्ट यू रीड, ठीक है। ही शुड स्लीप, शुड ही स्लीप। यू माइट डू इट, माइट यू डू इट, ठीक है। सेकेंड है असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव यानी विधेयसूचक, और प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट के बाद इसमें नॉट का यूज लगा देने से वाक्य निषेधात्मक हो जाता है, यानी नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, कैन पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आई कैन रन, आई कैन नॉट रन, ठीक है। ही कुड गो, ही कुड नॉट गो। ही मे गो, ही मे नॉट गो, ठीक है। शी माइट वर्क, शी माइट नॉट वर्क। इसमें नॉट का यूज कर देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए एक दो। We should do it. They must help you. यहाँ पे हो जाएगा should we do it, ठीक है। they must help you, they must help you, ठीक है। must they help you, ठीक है। इतना समझ आ गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में आई कैन रन, आई कैन नॉट रन, ही कुड गो, ही कुड नॉट गो, ही मे गो, ही मे नॉट गो, शी माइट वर्क, शी माइट नॉट वर्क, ठीक है। वी शुड डू इट, शुड वी डू इट,
दे मस्ट हेल्प यू, मस्ट दे हेल्प यू। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।